नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। केंद्र सरकार का एक और बड़ा आदेश आ चुका है। यात्रियों के लिए ट्रेन बुकिंग सिस्टम में हुआ बड़ा बदलाव। टिकट बुकिंग के लिए नए नियम हो गए लागू 2025 में। अगर आप लोगों ने इस नियम को नहीं जाना तो आगे चलकर आपको पछताना पड़ेगा और आप स्टेशन जब पहुंचेंगे अपनी यात्रा को शुरुआत करने और आपको वहीं शुरू में ही टिकट नहीं मिलेगा, तब आप पछताएंगे कि काश मैं यह वीडियो पूरा देख लिया होता। क्योंकि दोस्तों, ट्रेन बुकिंग सिस्टम को लेकर के हर छठे महीने बदलाव होते रहते हैं। तो इस बार भी केंद्र सरकार ने कुछ ऐसा ही किया है। मोदी सरकार ने ट्रेन बुकिंग सिस्टम में किया बड़ा बदलाव, इसलिए आपको वीडियो आखिर तक देखना होगा, तब आपको पूरा वीडियो समझ में आएगा और क्या बदलाव हुआ है यह आप जान पाएंगे। वीडियो को छोड़ छोड़ कर देखेंगे या फिर आगे बड़ा बड़ा कर देखेंगे तो फिर आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो वीडियो के बीच में रहेगी वह आपसे छूट जाएगी। फिर आप लोग कहेंगे कि यह जानकारी मुझे दिख नहीं गई। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा ताकि पूरी जानकारी आपको सही और सटीक तरीके से मालूम चल सके और आप भी सावधान रहें अगर आपके संग भी ऐसी घटना घटती है। तो इसलिए आपसे मैं बार बार कह रहा हूं, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और अगर केंद्र सरकार की सारी योजना, साथ ही जो सरकार अपने जनता के लिए लाभ लाती है, उसको जानना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जानकारी सही और सटीक समय पर आपको मिल सके। मान लीजिए योजना आ जाती है और आप 6 महीने बाद उसे योजना के बारे में जानते हैं तो उसे योजना का लाभ आप नहीं ले पाएंगे। हमारे चैनल पर आपको आज का आज तुरंत अपडेटेड योजना की जानकारी दी जाती है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को आखिर तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए ताकि जो भी केंद्र सरकार द्वारा योजना ले या फिर अपडेट आए उसके बारे में आपको सबसे पहले जानकारी मिल सके। आपको बता दूं कि भारतीय रेलवे में हर साल करोड़ों लोग सफर करते हैं और ट्रेन टिकट बुकिंग के नियम में बदलाव का सीधा असर यात्रियों के जेब पर पड़ता है। जब भी केंद्र सरकार या रेल मंत्रालय कोई नया बदलाव रेल सेवा को लेकर जारी करते हैं तो उससे रेल यात्राओं की यात्रा में असर पड़ता है और उनका बेहद और सुविधाओं का सामना करना पड़ता है। तो इसी बात को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी रेल यात्रियों को सुविधा देने के लिए बेहद ही उचित नियम लागू किया है, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे और खुशी के मारे नाच उठाएंगे। दोस्तों, बस इसी महीने से सबसे बड़ा बदलाव वेटिंग टिकट को लेकर यहां पर सामने आया है। अब स्लीपर, एसी या सेकंड क्लास में जो लोग वेटिंग टिकट लेकर के ट्रेन में बैठ जाते थे और फिर सोचते थे कि मेरी यात्रा सफल हो जाएगी, उन लोगों के लिए बड़ा झटका, क्योंकि वेटिंग टिकट लेकर अब आप यात्रा नहीं कर पाएंगे। सरकार ने इस चीज की अनुमति रद्द कर दी है। अगर आपके पास एसी का भी वेटिंग टिकट है तो आप एसी में ना बैठ करके जनरल में सफर कर सकते हैं। और अगर आप यह सोच रहे हैं कि हम एसी का टिकट लेकर के एसी में बैठ जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। पकड़े जाने पर बड़ा जुर्माना आपसे लिया जा सकता है। तो दोस्तों, वेटिंग टिकट धारी के लिए रेल मंत्रालय द्वारा जो यह नियम लागू किया गया है और बड़ा ही बदलाव किया गया है, यह हानिकारक साबित हो सकता है। परंतु दोस्तों, इस बदलाव से कुछ फायदे भी हैं जो इस प्रकार हैं। कोर्स में भीड़ कम होगी, इस वजह से भगदड़ से बचा जा सकेगा और जो लोग टिकट लेकर बैठे हैं उनको आराम मिलेगा और सफर में राहत मिलेगी। रेल मंत्रालय के द्वारा ट्रेन टिकट बुकिंग सिस्टम में भी कुछ बदलाव हुआ है। अगर आप लोग हमारे चैनल से शुरू से जुड़े हुए हैं तो आपको मालूम होगा कि यह बदलाव मैंने पहले भी बताया था, पर जो लोग नए जोड़ रहे हैं उनके लिए जानना बेहद जरूरी है, इसलिए आप लोग सुन लीजिए पूरी बात। आप लोग यह बात जानते हैं कि पहले आप लोगों को कहीं जाना रहता होगा तो आप लोग ट्रेन टिकट बुक 120 दिन पहले कर लेते होंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आप ट्रेन टिकट बुक केवल 60 दिन पहले ही कर सकते हैं और यह सभी यात्रियों के लिए बेहद दुख की बात है, क्योंकि इससे हमें काफी राहत मिलती थी। पर अब 60 दिन पहले बुक होगा, इससे काफी ज्यादा लोग एक साथ ट्रेन टिकट बुक करेंगे। इस वजह से ट्रेन टिकट मिलने की संभावना भी बहुत कम रहेगी। यानी सब मिलाकर के अब आप 60 दिन पहले ही ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। पर दोस्तों, इस बड़े बदलाव के कारण यात्रियों को कुछ फायदे भी हैं, जो कि कुछ इस तरीके से हैं। जब दिन अधिक थे तो एजेंट लोग धांधली करके टिकट को ब्लैक में बेचते थे। अब वह संभव नहीं है। और सबसे बड़ी सुविधा की बात करें तो बुकिंग सिस्टम में पारदर्शिता दिखेगी। अब दोस्तों, मैं मुद्दे की बात करते हैं, तत्काल टिकट बुक। काफी सारे यात्री लोग करवाते हैं जिन्हें कभी कोई काम पड़ जाता है तो वह तत्काल जाना चाहते हैं। तो उसमें नियम में भी बड़ा बदलाव हुआ है आप सभी के लिए। पहला नियम, आधार वेरिफिकेशन जरूरी। जाने दोस्तों, तत्काल टिकट बुक करते समय आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य हो गया है।
दूसरा नाम आपको बता दें कि डायनेमिक प्राइसिंग, यानी अब तत्काल टिकट की कीमत स्थित नहीं रहेगी, बल्कि मांग और बुकिंग समय के आधार पर ऊपर नीचे हो सकती है। यानी ऐसे समझिए, आप लोग आसान भाषा में, कि आपका टिकट पहले 400 का है और अगर आप उसको तत्काल लेना चाहते हैं तो वह टिकट सरकार द्वारा 500 का भी हो सकता है, 600 का भी हो सकता है। जैसा डिमांड रहेगा वैसा टिकट का प्राइस रहेगा। भाई, आपको बता दें कि कंफर्म तत्काल टिकट पर अब कोई आपको रिफंड भी नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा नियम यह आया है कि एजेंट बुकिंग सिस्टम को कर दिया गया बहन, यानी जब तत्काल टिकट बुकिंग का वेबसाइट खुलेगा तो 30 मिनट तक एजेंट जो रेलवे द्वारा ऑथराइज्ड रहते हैं वह लोग बुकिंग नहीं कर पाएंगे। साथ ही बहुत ही बड़ी खबर, सभी ट्रेन में सिर्फ 30% सीट ही तत्काल कोटा में रहेगी। तत्काल टिकट बुकिंग के लिए लागू किया गया। एक और नियम की बात करें तो बुकिंग टाइम को लेकर भी यहां पर नियम आया है, यानी अब ऐसी कोच की तत्काल बुकिंग सुबह 10 बजे से और स्लीपर क्लास की बुकिंग 11 बजे से शुरू होगी। और एक और नियम की बात करें तो अब आप लोग IRCTC ऐप को केवल 2 बार ही खोल सकते हैं, यानी तत्काल टिकट सिर्फ 2 बार ही बुक कर सकते हैं। उसके बाद आपका IRCTC ऐप से बुकिंग नहीं हो पाएगा। तो बड़े ही सावधानी से अपना बुकिंग करेगा, क्योंकि आपको मौका मिलेगा सिर्फ 2 बार। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और भी सारे अपडेट आए हुए हैं जिससे आपको हम बताएंगे आगे आने वाले वीडियो में। इसलिए वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जो भी वीडियो आए हम आपको सबसे पहले बता सके। मिलते हैं किसी और अपडेट संग। जय हिंद, वंदे मातरम।